वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है आरआरबी के द्वारा जो लैब सुपरिटेंडेंट का एग्जाम लिया गया था उसका क्वेश्चंस पेपर का फाइनल आंसर के मैं लेके आया हूँ। लास्ट 2019 में जो एग्जाम्स आया था फ्रेंड्स, तो उसका चलिए हम पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 दिया हुआ है। लास्ट इसके 60 क्वेश्चन तक मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं 3 पार्ट्स में, जिसके डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा फ्रेंड्स। और एक बात और कि इसका जो काफी सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि इसका पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ का भी लिंक दे दिया हूं और इसका पासवर्ड हमारे वीडियोस में आपको बीच में मिल जाएंगे, तो आप वहां से इसको डाउनलोड करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल वर्क फॉर अ ब्लड बैंक? ऑप्शन नंबर ए मेडिकल ऑफिसर, सेकेंड टेक्नीशियन, थर्ड नर्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो ब्लड बैंक में ये सभी जो वर्क है वो सभी कार्यरत है, कर्मचारी की जरूरत होती है, चाहे वो चिकित्सा अधिकारी हो, टेक्नीशियन हो, नर्स है, इन सभी की आवश्यकता होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन ब्लड बैंक रजिस्टर? ब्लड बैंक में रजिस्टर इनमें से क्या क्या नहीं रहता, इसमें से कौन सा रजिस्टर नहीं रहता है? डोनर रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, मेल एंड फीमेल रजिस्टर एंड इशू रजिस्टर। तो फ्रेंड्स, इसमें से सभी इंपॉर्टेंट है सिवाय मेल एंड फीमेल रजिस्टर के, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग does not include criteria for blood donors? Option number first, age between 18 से 50 years, HB more than 12.5, monthly blood donation allowed and weight more than 45 kgs। तो फ्रेंड्स, इसमें से सभी इंपॉर्टेंट हैं सिवाय मंथली ब्लड डोनेशन अलाउड। मंथली ब्लड डोनेशन अलाउड नहीं होता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा डज नॉट इंक्लूड जो होता है वो होता है करेक्ट आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, क्योंकि इसको महीने पे हम ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। इसको 3 मंथ्स में एक बार कर सकते हैं, 3 महीने के अंतराल होना चाहिए 2 बार ब्लड डोनेशन के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएसआर इक्विपमेंट इज नॉन एज। ईएसआर के जो इक्विपमेंट होते हैं, ईएसआर का फुल फॉर्म होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है, तो वह सैलिस ट्यूब, सेंट्रीज ट्यूब, वेक्टूटेना या वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर 4 आ जाएगा, वेस्टर्न ग्रेन ट्यूब कहलाता है। एक और ट्यूब होता है जिसका नाम है विंट्रोब ट्यूब। तो ये दोनों ट्यूब जो होते हैं ईएसआर मापने के काम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, the method used to measure the rate of reaction is? option number first है principal method, second end point method, third kinetic method and fourth immuno method। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन नंबर 3, काइनेटिक मेथड। काइनेटिक मेथड का उपयोग जो होता है प्रतिक्रिया दर की मापने के लिए किया जाता है। इस विधि में समय के साथ प्रतिक्रिया के दर को मापा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, काइनेटिक मेथड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेनिंग मेथड्स ओनली मेथिलीन ब्लू और कार्बोफ्यूसिन इज यूज्ड? सुप्रावाइटल स्टेन, सिंपल स्टेन, लिसमन स्टेन एंड पेप स्टेनिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर आ जाएगा सेकेंड, सैंपल स्टेनिंग। इस विधि में केवल जो धुंधलकारी जैसे मिथिलीन ब्लू या फिर कार्बोफ्यूसिन का उपयोग किया जाता है, जो बैक्टीरिया की सामान्य संरचना को देखने के लिए उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एंटीकोगुलेंट इन CPDA 300 ml ब्लड कलेक्शन बैग इज 25 ml, 35 ml, 40 ml, 45 ml। तो फ्रेंड्स, CPDA जो बैग ब्लड बैग होता है वो एक्चुअली 350 ml का होता है। 350 ml में 49 ml
एंटीकोगुलेंट मिला रहता है 49 ml। अगर इसके हिसाब से अगर 300 ml का मापा जाता है तो इसमें जो एंटीकोगुलेंट की मात्रा होती है इसकी डिवाइड करेंगे 49 से तो 7 आएगा, तो 7 तो पर 50 ml में लिए 7 चाहिए। तो अगर इसके हिसाब से 7 6 42 ml इसमें होना चाहिए, तो 42 ml का एक भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। इसके वजह से आंसर के नहीं होने की वजह से इस क्वेश्चन को रद्द किया गया है, किंतु इसका जो करेक्ट आंसर है वो 42 ml इसमें आएगा। अगर आपको 300 ml इस ब्लड बैग में चाहिए तो वहां से 49 ml जो एंटीकोगुलेंट होता है उसमें से 7 ml आपको कम करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके ब्लड और एंटीकोगुलेंट्स के जो रेशियो है वो अभी अधिक और कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम परसिबल डोज फॉर द होल बॉडी फॉर रेडिएशन वर्कर इज। रेडिएशन कितना जो एक्सेप्टेबल होता है पर ईयर? 10, 8, 5 एंड 15। तो इसमें जो विकिरण कार्यकर्ताओं के लिए पूरे शरीर के लिए जो अधिकतम स्वीकार्य खुराक होती है वो 5 ग्राम प्रति वर्ष होती है। यह सीमा स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित WHO के द्वारा सुनिश्चित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर इज 3rd। तो फ्रेंड्स इस जो बैच होता है इसका नाम होता है TLD बैच। TLD का फुल फॉर्म होता है थर्मोलुमिनेसेंट डोमिटर्स। तो ये होता है TLD बैच। तो फ्रेंड्स इसका जो अधिकतम जो लिमिट होती है वो 5 मिलीरेम पर ईयर होती है हमारे पूरे बॉडीज के लिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ मसल सेल इज नॉन एज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पेरिकार्डियम, सेकेंड प्लूरल मेम्ब्रेन्स एंड थर्ड सार्कोलेमा एंड फोर्थ डायफ्राम। तो डायफ्राम फ्रेंड्स, तो इससे पहले इस क्वेश्चन का जब तक आंसर जान लेते हैं तब तक फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो हमारे ये PDF है इस PDF का जो पासवर्ड है यहाँ edulow.com है। इसको आप अगर ओपन करते हैं तो आपको पूरे वीडियो के 5 पार्ट्स के आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर 3rd सार्कोलेमा कहलाता है। जो मांसपेशियों की कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली को सार्कोलेमा कहते हैं और यह झिल्ली मांसपेशियों की कोशिकाओं को ढकती है और उनकी संरचना और महत्वपूर्ण कार्यों में भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स फ्लो थ्रू द। किसके माध्यम से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो होते हैं? सबड्यूरल स्पेस, पिया मीटर, सब एर्कनॉइड स्पेस या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो ये जो सब ऑर्गेनाइड स्पेस जो होते हैं आंसर नंबर 3rd इज करेक्ट है। इसके माध्यम से फ्लूइड्स जो होता है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के चारों ओर सब ऑर्गेनाइड स्पेस के माध्यम से बहती है। यह द्रव मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा और पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी does not include। ऑप्शन नंबर फर्स्ट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, पैराथार्मोन्स, एड्रीनोकार्टियोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। एंड जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर 3 और 4 दोनों सही है फ्रेंड्स। तो इसी की वजह से इस जो क्वेश्चन है इसको ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि इसके मल्टीपल आंसर होते हैं, आंसर है इसी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चंस बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है थाइमस, सेकेंड है लीवर, थर्ड है बोन मैरो एंड फोर्थ है लिम्फ नोड। तो लिम्फोइड ऑर्गन नहीं है इनमें से। तो इसके जो करेक्ट आंसर है वह है आंसर नंबर 2 लीवर। लीवर, थाइमस, अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड सभी लिम्फोइड अंग हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली के हिस्से होते हैं, किंतु जो यकृत है एक लिम्फोइड अंग नहीं होता है। ये हमारे बॉडीज के सबसे बड़ा ग्रंथि होते हैं लिवर। नेक्स्ट, ए स्पेसिफिक मॉलिक्यूल
that binds to a receptor is called fill in the blank of the receptor, ion, carrier, ligand and linkers। एंड इसके जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर थर्ड, लिगेंड्स। एक विशिष्ट अणु होते हैं जो कि रिसेप्टर से बंधता है और उसे उस रिसेप्टर का लिगेंड कहा जाता है। यह रिसेप्टर के साथ बंधन बनाकर सेलुलर प्रतिक्रियाओं को ही प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन मेंटेनेंस ऑफ बायोसेफ्टी कैबिनेट्स। ऑप्शन दिया है, शुड नॉट बी loaded with unnecessary item, second, regular decontamination should be done, third, work can be done near for the front of the cabinet, and fourth number है avoiding bringing hand and arms out of the cabinets while working। एंड जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर थर्ड, वर्क कैन बी डन नियर द फ्रंट ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट के सामने किया जा सकता है और बायोसेफ्टी कैबिनेट्स के रख रखाव में अनावश्यक जो वस्तुओं को कैबिनेट में नहीं रखना, नियमित रूप से कीटाणु शोधन करना और काम करते समय हाथों और बाहों को कैबिनेट के बाहर न लाना शामिल होता है। कैबिनेट के सामने काम नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिलेक्शन ऑफ द क्लिनिकल लेबोरेटरी deals with the assessment of different cell in blood। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बायोकेमिकल एनालिसिस, सेकेंड, हेमेटोलॉजी, थर्ड, सेरोलॉजी एंड फोर्थ, स्पेसिमेन कलेक्शंस। एंड इसके जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर सेकेंड है, हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी जो होता है प्रयोगशाला की वो शाखा होती है जिसमें रक्त के विभिन्न कोशिकाओं के मूल्यांकन किया जाता है, अर्थात गणना किया जाता है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, इन सभी का अध्ययन या एग्जामिनेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड शुड बी रिटेन इन अ लेबोरेटरी। क्वालिटी कंट्रोल रिकॉर्ड्स, इंस्ट्रूमेंट्स मेंटेनेंस रिकॉर्ड, ब्लड डोनर रिकॉर्ड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑल ऑफ द अबव। इन सभी का रिकॉर्ड जो होता है हमारे लेबोरेटरीज पे रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल विच liquefy when exposed to air are called। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, बफर, हाइग्रोस्कोपिक एंड रिजेंट मिक्सचर्स। एंड इसके जो करेक्ट आंसर होता है वो हाइग्रोस्कोपिक आंसर हो जाएंगे। जो रसायन हवा के संपर्क में आने पे तरल हो जाते हैं उसे हाइग्रोस्कोपिक कहा जाता है। जो रसायन पानी के साथ तेजी से प्रक्रिया करते हैं उससे और नमी को अवशोषित करते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, हाइग्रोस्कोपिक। नेक्स्ट, द रिजेंट यूज इन द एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज इज। ग्लूकोज के एस्टिमेशन में कौन सा रिजेंट इस्तेमाल किया जाता है? यूरियस रिजेंट, हेक्सोकाइनेस रिजेंट, जेप्स रिजेंट या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वो होता है हेक्सोकाइनेस रिजेंट। जो ग्लूकोज के मापने के लिए हेक्सोकाइनेस रिजेंट का उपयोग किया जाता है। जो विधि ग्लूकोज का सटीक और विश्वसनीय नाप को प्रदान करती है, इसलिए इसका इस्तेमाल हेक्सोकाइनेस रिजल्ट जो होता है रिजेंट उसका ज्यादा करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लिया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है तो इसका जो पासवर्ड है वो है izulo.com। आप इसको डाल के इसको ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इस पार्ट का हमारा, ऑल स्पेशल टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिस्टिल वाटर, टाइप 3 रिजेंट ग्रेड वाटर, टाइप 2 रिजेंट ग्रेड वाटर एंड टाइप 1 रिजेंट ग्रेड वाटर। स्पेशल टाइप होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो कौन से इस्तेमाल किया जाता है? तो वो होता है टाइप 1 रिजेंट ग्रेड वाटर किया जाता है, क्योंकि जितने सारे भी जो टेस्ट होते हैं विभिन्न प्रकार की जो टेस्ट होती हैं उसमें टाइप 1 रिजेंट जो ग्रेड वाटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह पानी या फिर वाटर उच्च गुणवत्ता के होते हैं और प्रयोगशाला में सटीक परिणामों के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि इसके लिए ग्रेड 1 पानी का इस्तेमाल किया जाए ताकि जो गुणवत्ता है वो बरकरार बना रहे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज के हमारा 4th नंबर पार्ट यही समाप्त होता है। नए पार्ट नंबर 5 के साथ मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, जय हिंद।